सही है। तो ये क्लास 10th के ऑनलाइन का पहला वीडियो आपके सामने आया है और इसमें आज हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कैसे किया जाता है। यानी कहा तो जाता है कि यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से आप मासा निकालिए, लेकिन आदमी क्या है कि ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसे किया कैसे जाए और इसमें क्या फार्मूले लगते हैं और हम किस तरीके से आसान यानी बेसिक भी कहा जाए तो एकदम आसान ट्रिक आज के बाद आप हो सकता है आसान से आसान और कभी भूले भी ना, ऐसे तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। कहा गया कि पहला प्रश्नावली 1.1 में पहला ही क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मतलब मासा ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने के लिए दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और आपको ऐसे 3 क्वेश्चन दिए गए जिसमें 135 और 225, 196 और 38,220 और तीसरा क्वेश्चन जो है 867 और 255 के बीच आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये हम आपको बताते हैं कि आप कौन सा फार्मूला लगता है इसमें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से कहा जाता है कि आपको ये सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या दिया गया है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए भाज्य है और बी भाजक है और क्यू भागफल है और आर शेषफल होता है। तो जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले भी हमें क्लास 4 में भी बताया जाता है कि आप कैसे आप मासा निकालते हैं, वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी और यूज। तो चलिए हम आपको समय न गवाते हुए आपको सबसे पहले बताते हैं कि कैसे आप इस चीज का यूज करेंगे। तो चलिए जैसे आपको पहले मासा कैसे आप निकालते थे, जैसे 135 और 225 आप पहले एक भाग बनाते थे और इसमें आप जो बड़ी गिनती होती थी उसको आप अंदर लिख लेते थे और छोटी गिनती को बाहर लिख लेते थे और आप भाग देते थे जब तक शेषफल 0 न हो जाए। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी, आप देखते जाइए। बस 135 से कम 135 आप घटाएंगे, 5 में 5 गया 0 और 12 में 3 गए 9, यानी अभी भी हमारा शेषफल 90 बच गए। यानी फिर हम क्या करते हैं, 135 को अंदर लिख करके इस प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं क्योंकि शेषफल 0 नहीं हुआ है। तो 90 कम 90 यानी घटाते हैं, तो 5 में से 0 घटाएंगे 5, 13 में से 9 गए 4, यानी फिर शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ और इस प्रक्रिया को पुनः फिर से रिपीट करते हैं। 45 दूना 90। जब तक यह प्रक्रिया में शेषफल हमारा 0 नहीं हो जाता है तब तक हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहे। तो चलिए हम पहली प्रक्रिया में, तो हमें कहा गया यूक्लिड, हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रयोग से हमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहां हमारा ए क्या है, बड़ी गिनती 225 और हमने जब 225 में 135 से भाग दिया गया था तो 100 जिससे हम भाग देते हैं उसको पहले लिखते हैं, यानी बी हमारा क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा आपका जो ये अंदर गिनती होती है वो ए होता है। यानी हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमेशा बी हमारा बाहर रहेगा, यानी जिससे हम भाग देते हैं, ए हमारा अंदर रहता है और क्यू हमारा जो भागफल आता है और आर हमारा शेषफल होता है। यानी यह प्रक्रिया होती है। तो यानी बी का मान कितना है हमारा 135 भाग बी से दे रहे हैं। क्यू हमारा कितना आया था जब बी से भाग दिए थे, 1 आया था, तो 1 उसमें आर कितना आया था, तो घटाया था तो 90 आया था, 90। फिर शेषफल 0 नहीं हुआ, यानी शेषफल 90 बराबर 0 नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं। यानी
शेषफल 90 बराबर शून्य नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया को, या कह सकते हैं इसलिए यह, या लिख लीजिए इस प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जब शेषफल शून्य न हो तो हम क्या करते हैं, बी और आर को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, बी और आर को। यानी अब हम क्या काम करते हैं, शेषफल यानी आर से रिमाइंडर जिसे कहा जाता है, आर का मतलब होता है रिमाइंडर, क्यू का मतलब होता है कोसेंट, इंग्लिश में इसको कोसेंट कहा जाता है भागफल। रिमाइंडर यानी शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है, तो इसलिए इसे इस वर्डों से डिनोट किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यानी हम फिर 90 से जब भाग दिए, और अब आप ध्यान दीजिए हमें बाहर किसे लिखना है, ए को, जो गिनती अंदर है, यानी इस बार 135 अंदर है, 135 को हम बाहर लिखते हैं। 90 से हमने भाग दिया गया, तब कितनी बार पढ़ा था, एक बार पढ़ा था, और शेषफल हमारा कितना आया था, 45। और फिर देखिए जब तक हमने कहा था शेषफल शून्य ना हो, यानी फिर भी शेषफल हमारा शून्य नहीं हुआ, यानी शेषफल 45 हमारा शून्य नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं। यानी अब हम 90 को बाहर लिखेंगे, हमें बाहर, अब हमने क्या काम किया, पढ़ा 45 है ना, भाग दे रहे हैं, अब 90 को हमने अंदर लिखा, यानी ए हमारा हो गया 90। अब हमने 90 से भाग दिया, यानी भाग किससे दे रहे हैं, अब हमारा बी 45 है, तो 45 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा था हमने, 2 बार पढ़ा, और शेषफल कितना आया, पूरा कट गया, कुछ नहीं है तो 0 हो गया। यानी अब आप कह सकते हो कि शेषफल शून्य है, इसलिए यानी भाजक 45 द्वारा हमें शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका मासा 45 होगा। अब हम साफ से लिखेंगे कि हमें किसके द्वारा शेषफल शून्य प्राप्त हुआ था, तो 45 के द्वारा, यानी अतः स्पष्ट है भाजक 45 द्वारा हमें शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, इसलिए इसका मासा 45 होगा, इसलिए इसका मासा 45 होगा। ये हो गया हमारा सॉल्व। तो इस प्रकार आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बताया वही प्रक्रिया अगर आप अपनाते हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आगे के 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और हमें व्हाट्सएप नंबर हमारा है आपको दे दिया जाता है। आप हमें हमारे YouTube चैनल पर को भी सब्सक्राइब करें, दिया गया है आपको। YouTube हमारा है स्टार कोचिंग क्लासेस स्टडी हार्ड, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यानी व्हाट्सएप नंबर आप ले लीजिए 8726798210 पर आप हमें भेजिए, हम आपको उसका सलूशन देंगे। आप आशा करते हैं आप सभी को यह क्वेश्चन बहुत अच्छा ही समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर और भी अच्छा प्रयास करेंगे आपके लिए।